हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे और आपके बोर्ड एग्जाम्स की तैयारियां बहुत अच्छे तरीके से चल रही होंगी। मैं मोहित चौधरी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी विद मोहित पर। दोस्तों, मुझे कई टेलीग्राम पे भी मैसेज किए हैं बच्चों ने, क्लास 10th के बच्चों ने, और वीडियो कमेंट्स में भी मुझे बहुत बच्चों के मैसेज मिले हैं। बार बार ये रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक बार पढ़ाइए, क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4 द्विघात समीकरण। और वही टॉपिक मैं आपके लिए लेके आया हूँ बच्चों की फरमाइश पे, जो उन्होंने बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है द्विघात समीकरण में। तो मैं यहाँ पे वही टॉपिक आज आपको समझाऊंगा और इसकी पहली एक्सरसाइज 4.1 लगभग हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे आज। ठीक है, तो जिन बच्चों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में द्विघात समीकरण में दिक्कत है, प्रॉब्लम है, तो वो यहाँ पे पूरी वीडियो देख लीजिएगा। इससे अलग आपको कोई चीज देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं बिल्कुल जीरो से शुरू करूंगा और आखिर तक आपको बताऊंगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जन्म कहाँ से हुआ है और कैसे हम क्वेश्चन को हल करते हैं। ठीक है, तो बस कंडीशन ये है कि आपको यहाँ मेरे साथ बना रहना है, बस मैक्सिमम 30 to 35 मिनट्स। इतनी ही बड़ी वीडियो होगी जिसमें मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट और इसके क्वेश्चन सारे करवा दूंगा यहाँ पे। तो आ जाइए, जरा शुरू करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण। अगर आप इसका हिंदी का नाम देखें, जो हिंदी वाले बच्चे हैं, नाम है इसका द्विघात समीकरण। तो द्विघात नाम से ही आपको पता चल पा रहा है कि जो द्विघात है मतलब दो घात होंगी उसमें। क्वाड्रेटिक का मतलब उसमें दो पावर होंगी, टू पावर होंगी, लेकिन होंगी किसकी? दो पावर या दो घात किसकी होंगी इसमें, हमें यही इसमें पता करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर एक पोलिनोमियल, तो आप जानते हैं मैं कुछ वर्ड यहाँ पे यूज करूंगा, पहले उनको आपको बता देता हूं। पोलिनोमियल, इसे हिंदी में बोलते हैं बहुपद। हिंदी वाले बच्चे, अगर मैं बहुपद बोल रहा हूं तो ध्यान रखिए, और इंग्लिश में पोलिनोमियल इसे बोलते हैं, इंग्लिश वाले बच्चे पोलिनोमियल को ध्यान रखिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने लिख ही दिया, क्वाड्रेटिक को हिंदी में द्विघात बोलते हैं। मैं इस तरीके से इस वीडियो को रिप्रेजेंट करूंगा कि जो हिंदी बोर्ड वाले बच्चे हैं और इंग्लिश बोर्ड वाले बच्चे, वो दोनों इसको कंप्लीट देख सके और कंप्लीट समझ सके। ठीक है, मैं हिंदी में भी बताऊंगा बहुपद और इंग्लिश में भी बताऊंगा पोलिनोमियल। ये पोलिनोमियल को हिंदी में बोलते हैं बहुपद। तो सबसे पहले हम पोलिनोमियल की ही बात करते हैं। बहुपद एक ऐसा बहुपद, या एक ऐसी कह सकते हैं आप, जैसे ये है, मैं यहाँ कुछ एग्जांपल लिखूंगा। एक मैंने लिखा x+1, y इज इक्वल टू x+1, या सिंपल लिखो x+1। एक मैंने लिखा x² + 2x, एक लिखा x³ + 5x + 2x²। तो सबसे पहले आपको इनमें यह देखना है कि जो x है आपका, जो कांस्टेंट टर्म है, जो अचर पद है, उस अचर पद की मैक्सिमम पावर कितनी है, अधिकतम पावर या अधिकतम घात कितनी है। तो यहाँ पे x है आपका अचर पद, तो x की अधिकतम पावर कितनी है, यहाँ पे 1 है। तो ये सिंपल बहुपद हो गया, एक घात वाला समीकरण। इसे दूसरा, जिसमें x की घात 2 हो या अचर पद की घात 2 हो, तो उसे बोलेंगे हम द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तीसरी, जिसमें x की पावर 3 हो, वो आपका त्रिघात समीकरण बोला जाता है, त्रिघात बहुपद बोला जाता है। समीकरण नहीं बोलेंगे अभी, बहुपद बोलेंगे। तो अब आपको समझ आ चुका होगा कि अगर ये है x² है, जिसमें x की पावर मैक्सिमम पावर 2 हो, तो वो आपका बहुपद कौन सा होता है? द्विघात बहुपद कहलाता है। ठीक है, तो इसे कहेंगे हम सेकंड ऑर्डर पोलिनोमियल या द्विघात बहुपद। और ये पूरा, इसमें अचर पद एक ही होगा, कांस्टेंट एक ही होगा, y की कहीं जगह नहीं होगी, पूरी इक्वेशन x में ही होगी आपकी। तो अगर इस पोलिनोमियल को आप 0 के इक्वल रख दे या किसी भी नंबर के इक्वल रख दे, जैसे ये x² + 2x है और इसे मैं 0 के इक्वल रख देता हूं, तो अब ये आपकी समीकरण बन जाएगी द्विघात समीकरण, जिसे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, या किसी नंबर के इक्वल रख दो, x² + 2x मैंने रखा इज इक्वल टू 5, तो ये भी आपकी द्विघात समीकरण है। अब मैं द्विघात समीकरण की आपको जनरल फॉर्म बताता हूं। जनरल फॉर्म क्या होती है द्विघात की? एक जनरल समीकरण में यहां लिख रहा हूं, जैसे ये है ax² + bx + c इज इक्वल टू 0। ये आपकी द्विघात समीकरण है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसमें आपको ध्यान रखना है कि x अचर पद या कांस्टेंट बोलते हैं जिसे, वो एक ही आ रहा है। यहाँ पे x है, यहाँ x² है, यहाँ पे x है, और ये कांस्टेंट है।
ठीक है, जो ये वेरिएबल है और ये कांस्टेंट है। तो यहाँ पे 3 ए बी सी ये अचर पद है, और जो कांस्टेंट है, जो वेरिएबल है, ये आपका एक्स स्क्वायर, एक्स एक ही वेरिएबल इसमें आ रहा है, एक वेरिएबल की इक्वेशन है। तो अगर मैं यहां से एक इक्वेशन लिखी 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, इसकी कंपेयर इससे करता हूं तुलना करने पर या कंपेयरिंग करने पर, तो यहां से मुझे मिलता है a इज इक्वल टू क्या मिला 2, b इज इक्वल टू क्या मिला 5 और c इज इक्वल टू क्या मिला 6। अगर इस तरीके से आपको कोई भी इक्वेशन दिखाई देती है जिसमें x की घात 2 हो और वो 0 के इक्वल हो या किसी भी एक अचर पद के इक्वल हो, एक नंबर के इक्वल हो, तो वही आपकी द्विघात समीकरण कहलाएगी। ये सारी द्विघात समीकरण है। x की मैक्सिमम पावर कितनी है 2, a की वैल्यू कितनी मिली 2, b की कितनी मिली 5, c की कितनी मिली 6। लेकिन अगर मैं एक दूसरी इक्वेशन यहां लिख दूं, मैंने लिखा 7x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब इसमें मुझे a b c की वैल्यू बताइए, इसकी कंपेयर इस इक्वेशन से करिए एक बार। a बराबर क्या मिला मुझे, a इक्वल टू मिल गया 7, क्योंकि जो x स्क्वायर के साथ है वही a है, जो x के साथ है वही b है, और जो खाली है वो c है। तो x के साथ क्या है -5 है इस बार, क्योंकि हमारी इक्वेशन में तो प्लस था, तो माइनस भी हमें इसके साथ लेना पड़ेगा। तो b इज इक्वल टू कितना आ जाएगा -5 या -5, और c इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 6। अगर पूरी इक्वेशन इस तरीके से हो, ये पहली इक्वेशन थी आपकी, ये दूसरी थी। अगर तीसरी इक्वेशन हमें कुछ इस तरीके से दे दी, ये दे दिया हमें 7x स्क्वायर माइनस 8x और -7 इज इक्वल टू 0। तो यहां इसकी जब हम कंपेयर करेंगे तो a इज इक्वल टू मिल जाएगा आपको 7। एक्स स्क्वायर के साथ वाला हमेशा a होगा, x के साथ वाला हमेशा b होगा, तो ये आपका b होगा पूरा। b कितना आ गया -8, और c कितना आ गया, ये भी आपका माइनस साइन के साथ लेंगे क्योंकि हमारा तो प्लस है यहाँ पे। तो बाकी अगर माइनस आता है तो वो इसके साथ ही लिया जाएगा, जो b की वैल्यू है और जो c की वैल्यू है। तो c इज इक्वल टू कितना आ जाएगा -7। अब मैं यहाँ कुछ इक्वेशन लिखूंगा इनसे अलग, यहां तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब ये 4 इक्वेशन मैंने लिखी है यहाँ पे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है सारी, क्योंकि मैक्सिमम घात कितनी है x की 2 है, मैक्सिमम पावर यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है। मैक्सिमम पावर का मतलब अधिकतम घात कितनी है x की, तो यहाँ भी 2 है, यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ 2, तो सारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण है। तो अब इसमें आप मुझे वैल्यू बताइए, अगर मैं इसकी कंपेयर करता हूं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से, तो यहाँ पे x स्क्वायर की टर्म तो मुझे ये मिल रही है, तो a इज इक्वल टू मेरा कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। bx की टर्म ये मिल रही है, तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7, लेकिन c इज इक्वल टू तो मुझे कुछ मिल नहीं रहा यहाँ पे, c की टर्म तो है ही नहीं यहाँ, तो c कितना हो जाएगा 0। ये आपको ध्यान रखना है हमेशा किसी भी इक्वेशन में, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाओ, इसकी कंपेयर जब हम ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से करेंगे, तो a इज इक्वल टू कितना मिलेगा 8, ये आपकी a की वैल्यू हो जाएगी। b इज इक्वल टू कितना मिला, जो x के साथ है, विद साइन लिखना है आपको, चिन्ह के साथ, तो -9 हो जाएगा। और c इज इक्वल टू कितना है 3 है। अब आप कहें कि माइनस को तो विद साइन लिख रहे हैं आप, लेकिन प्लस को नहीं लिख रहे, प्लस को लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अगर आप इसे a इज इक्वल टू 8 है तो सबको पता है कि ये प्लस की वैल्यू है, माइनस को लिखने की जरूरत पड़ती है, इसीलिए a को भी हम प्लस साइन के साथ लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्लस लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है, नीड नहीं है, क्योंकि सबको पता है कि ये प्लस की वैल्यू है, ठीक है। नेक्स्ट इस पे आ जाइए, जब इसकी कंपेयर करेंगे हम ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से, तो एक्स स्क्वायर की टर्म भी आपको मिल रही है, तो a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 7, लेकिन x वाली टर्म यहाँ नहीं है, देख रहे हैं आप, यहाँ कहीं x वाली टर्म नहीं है जिसके साथ में खाली x हो, तो इसका मतलब x के साथ जो है b वो आपका 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि b की टर्म है ही नहीं, x वाली टर्म इसमें कोई, जब x वाली टर्म ही नहीं है तो b आपका 0 हो जाएगा, और c कितना हो जाएगा -5, ठीक है। यहां से आप ध्यान रखेंगे से ये आपकी ABC की वैल्यू आ गई। इस तरह के क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज में मिलेंगे, ये मैं भी एग्जांपल दे रहा हूं आपको। ये जैसे 9x स्क्वायर माइनस 9, जब इसकी कंपेयर करेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से, तो a इज इक्वल टू बन जाएगा आपका 9। यहाँ पे फिर bx वाली टर्म नहीं है, x वाला कोई भी पद यहाँ नहीं है,
तो x वाली टर्म फिर से 0 हो जाएगी, b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 और c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -9। तो यही है आपकी वैल्यूज इस तरीके के। अब आपको एक बात ध्यान रखनी है, b भी 0 हो सकता है, c भी 0 हो सकता है। देख रहे हैं यहां c 0 है, यहां b 0 है और यहां b 0 है, लेकिन a कभी 0 नहीं होगा। आपको ये बात हमेशा ध्यान रखनी है क्या, कि a जो है a कभी 0 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि अगर a 0 हो गया तो यहाँ 0 इंटू एक्स स्क्वायर आएगा और एक्स स्क्वायर ही पूरा 0 हो जाएगा। तो इक्वेशन में क्या बचा फिर bx प्लस सी, और ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रही है, क्योंकि x की पावर 1 आ गई है। अब स्क्वायर वाली टर्म तो खत्म होगी, तो इसीलिए a कभी 0 नहीं होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है और ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहां तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं 4.1। ये क्वेश्चन है आपका 4.1 एक्सरसाइज का पहला पार्ट 4.1 का है। ये पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट। इसमें आपको क्या चेक करना है, चेक करिए कि क्या ये द्विघात समीकरण है, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो करेंगे चेक। मैं यहाँ थोड़ी जगह स्पेस छोड़ के लिखता हूं, क्योंकि यहाँ पे शायद रिफ्लेक्शन है, आपको नहीं देख पाएंगे आप। तो यहां लिख रहा हूं मैं इसे। जो क्वेश्चन है आपका ये कुछ इस तरीके से है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x माइनस 3। तो हमें इसे चेक करना है कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्या ये द्विघात समीकरण है। लेकिन हमें द्विघात समीकरण के बारे में क्या पता है कि इक्वेशन कुछ इस तरीके से आनी चाहिए, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। भले ही बीच में माइनस आ जाए, लेकिन इक्वेशन आनी इसी फॉर्म में चाहिए, एक्स स्क्वायर के साथ a, x के साथ b और कुछ अन्य नंबर आ जाए। तो इसे करते हैं हम चेंज। यहाँ x प्लस 1 का होल स्क्वायर है, तो आप इसमें a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन कर दीजिए। फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। करिए इसे, यहाँ खोलिए। x स्क्वायर, a का स्क्वायर मीन्स x का स्क्वायर करेंगे, फिर b का स्क्वायर, b क्या है यहाँ 1 है, तो ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस 2 इंटू ए बी। a है आपका x और b है आपका 1, और इज इक्वल टू इस 2 के अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, गुना कर दीजिए, 2x माइनस 6 ये बन जाएगा आपका। जब हम इसका स्क्वायर खोल लेंगे दोस्तों, ये हो जाएगा x स्क्वायर, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 मिलेगा आपको, और ये 2 की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x मिल जाएगा, और इज इक्वल टू 2x माइनस 6 आ जाएगा। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इस वाली चीज को इधर ले आइए आप, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, इसे इधर लाएंगे तो 2x माइनस का हो जाएगा, यो जी हो गया, माइनस 6 है, ये प्लस का 6 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे इक्वेशन कुछ इस तरीके से बन जाएगी, एक्स स्क्वायर, अब ये प्लस का 2x और ये माइनस का 2x, ये तो दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि एक प्लस है एक माइनस है। 2x में से 2x सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या बचेगा 0। बचा क्या, अब ये प्लस का 6 ये प्लस का 1, तो एक्स स्क्वायर प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो ये तो आपकी क्वाड्रेटिक बन रही है दोस्तों, आप देख सकते हैं खुद, क्योंकि हमारे पास मेन फॉर्म क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो यहां चेक करेंगे तो a बराबर कितना मिला हमें 2, b बराबर क्या मिला, क्योंकि x की कोई टर्म ही नहीं है इसमें, तो b 0 हो जाएगा, लेकिन c कितना है, c 7 हो जाएगा। तो यहां पे आप कह सकते हैं कि हाँ, लिखेंगे हाँ यह द्विघात समीकरण है, यस इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा। अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसका, यहां तक स्क्रीनशॉट ले लो। सॉरी दोस्तों, ये जो है ये 2 नहीं है, यहाँ a की वैल्यू कितनी है, ये a की वैल्यू 1 है यहाँ, क्योंकि एक्स स्क्वायर के साथ में कौन है 1 है, तो ये इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। दोस्तों अब ये है इसका दूसरा क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन का दूसरा पार्ट, जो आपको कुछ इस तरीके से दिया है। मैं यहां राइट कर देता हूं एक बार इसे। ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू -2 और इंटू 3 माइनस एक्स। ये आपको चेक करना है, तो हमारे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है कुछ करने का इसमें। इस वाले को तो जो का तो रखेंगे, इधर -2 के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे हम। तो करते हैं, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू -2 की 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, माइनस तो जो का तो आएगा
2 की 3 में करेंगे माइनस के 6। अब -2 की -x में करेंगे तो माइनस माइनस में प्लस हो जाएगा, और 2 की मल्टीप्लाई x में ये 2x हो जाएगा आपका। अब इस चीज को इधर ले आइए अगली लाइन में, x स्क्वायर -2x, -6 को इधर लाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, क्योंकि इक्वल टू के इधर जाते ही साइन चेंज हो जाते हैं। -6 प्लस का हो गया, और प्लस का 2x था तो ये इधर आके माइनस का 2x हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहां से ये माइनस का 2x और ये भी माइनस का 2x, तो ये आपस में ऐड हो जाएंगे, ये हो जाएगा x स्क्वायर -4x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहां आप देख सकते हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है आपकी। यहां देखो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, एक्स स्क्वायर bx प्लस c, भले ही बीच में माइनस है, अगर इसकी कंपेयर कर दें हम ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से तुलना करने पर, यहां लिखेंगे से तुलना करने पर, और जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं वो लिखेंगे कंपेयरिंग विद एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो चेक करते हैं, ए इज इक्वल टू कितना मिलेगा, एक्स स्क्वायर के साथ क्या है मल्टीप्लाई में 1, और बी की वैल्यू कितनी है -4, क्योंकि एक्स के साथ में क्या है -4 है, और सी की वैल्यू कितनी है 6। तो ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई जिसके ए बी सी की वैल्यू ये है। ठीक है, अब इसका तीसरा पार्ट करते हैं यहां से आगे। थर्ड पार्ट है इसका, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर नेक्स्ट चलते हैं। दोस्तों ये आपके तीसरा पार्ट है इसका, ये चौथा पार्ट है, मैं दोनों को पैरेलल करके दिखाऊंगा यहाँ पे आपको। देखिए थर्ड पार्ट में क्या दिया है, x -2 x + 1 x -1 x + 3। मैं इसे एक बार यहां राइट कर देता हूं, शायद यहां रिफ्लेक्शन हो थोड़ा। x -2 x + 1 इज इक्वल टू x -1 इंटू x + 3। क्या करेंगे अब आप, इसमें सिंपल एक ही ऑप्शन है, मल्टीप्लाई कर दो। इधर मल्टीप्लाई करना एक बार आप कर चुके होंगे बहुत बार, लेकिन मैं फिर से बता रहा हूं। पहले एक x को लेके चलो और इसमें दोनों में मल्टीप्लाई करो उसकी, फिर अगले को लेके चलो दोनों में मल्टीप्लाई करो। तो पहले हम x की मल्टीप्लाई करते हैं x में, तो x की x में करेंगे x स्क्वायर, फिर इस x की +1 में करेंगे तो खाली प्लस का x आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद -2 की मल्टीप्लाई करेंगे, -2 की x में करेंगे तो माइनस के 2x आ जाएगा, -2 की 1 में करेंगे तो माइनस के 2 आ जाएगा। यहां तक समझ आ गया होगा। नेक्स्ट करते हैं, x की करो x में, ये बन जाएगा x स्क्वायर, फिर इस x की 3 में करो तो ये बन जाएगा 3x। उसके बाद -1 की करो x में, पहले हमने x की यहां करी थी, -1 की x में करेंगे तो क्या बनेगा -x, और -1 की फिर 3 में करेंगे तो क्या बनेगा -3। इसी तरह हमने यहां किया, x की पहले x में की, फिर x की 1 में करी, पहले -2 की x में करी और फिर -2 की +1 में करी, x की x में करी तो x स्क्वायर, x की 1 में करी तो x, -2 की x में करी तो -2x, और -2 की 1 में करी तो -2। इसी तरीके से x की x में करी x स्क्वायर, x की 3 में करी 3x, -1 की x में करी -x, और -1 की 3 में करी तो -3। अब इस सारे को एक तरफ कर लीजिए, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस x -2x -2, ये x स्क्वायर प्लस का है, इधर आके माइनस का हो जाएगा आपका माइनस के x स्क्वायर, ये भी इधर आके माइनस के 3x हो जाएगा, ये -x है ये प्लस का x हो जाएगा, ये -3 है ये +3 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब देखो दोस्तों, ये प्लस का x स्क्वायर, ये माइनस का x स्क्वायर, ये इससे कैंसिल हो गया है पूरा, बचा क्या x और माइनस के, ये प्लस का x और ये प्लस का x कितने हो जाएंगे 2x, ये माइनस का 2x और ये माइनस का 3x, माइनस के 5x, ये माइनस का 2 और प्लस का 3, बचा प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। जब हम इसे आगे सोल्व करेंगे, 5x माइनस के 5x बड़ा है, 2x छोटा है, ये बच जाएगा माइनस के 3x + 1 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आई है। अब एक बात बताओ, कहीं आपको इसमें x स्क्वायर दिखाई दे रहा है? क्योंकि हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए x स्क्वायर होना जरूरी है, लेकिन यहां तो x स्क्वायर है ही नहीं है, तो यहां लिख देंगे हम नहीं, यह द्विघात समीकरण नहीं है। इंग्लिश वाले लिखेंगे नो इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वेश्चन आपका खत्म हुआ यहाँ पे तीसरा पार्ट। चौथा देखिए, चौथे में क्या है, x -3 2x + 1 करिए, इसमें भी ऐसे ही मल्टीप्लाई करेंगे, पहले x की 2x में करिए,
ये हो जाएगा 2x²। अब x की 1 में करिए, थोड़ा स्पीडली करते हैं हम। x की 1 में करेंगे प्लस x बचेगा, -3 की इसमें करिए तो माइनस के 6x हो जाएगा, -3 की +1 में करेंगे तो -3 हो जाएगा, इज इक्वल टू इस x की x में करिए x² हो जाएगा, इस x की 5 में करिए तो प्लस के 5x हो जाएगा। फिर इसे इधर ले आइए पूरे को, 2x² प्लस ये प्लस का x और ये माइनस के 6x, तो यहाँ बचेगा माइनस के 5x और -3 इसे इधर ले आओ, -x² और माइनस के 5x हो जाएगा और इज इक्वल टू में बचेगा आपका 0। तो यहाँ ये प्लस के 2x² है और ये माइनस के x² है, तो एक बच जाएगा, दो में से एक घट के आपके पास आ जाएगा खाली x² माइनस ये 5x माइनस का, ये भी 5x माइनस का, तो ये हो जाएगा प्लस के माइनस के 10x, प्लस हो जाएंगे आपस में और -3 बचेगा इज इक्वल टू 0। तो ये क्या बन गई आपकी, ये तो क्लियरली द्विघात समीकरण बन चुके हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहां से अगर इसकी कंपेयर करें तो a इज इक्वल टू मिल जाएगा क्या 1, b इज इक्वल टू क्या मिलेगा -10 और c इज इक्वल टू क्या मिलेगा -3। तो यहां पे हम इसे कह सकते हैं यह द्विघात समीकरण है। यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है दोस्तों, यहां तक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये है अब आपका 5th पार्ट, ये 2x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 है इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 है इंटू एक्स माइनस 1 है। अब करिए इनकी मल्टीप्लाई, 2x की मल्टीप्लाई पहले x में करेंगे, ये बन जाएगा 2x², 2x की 3 में करिए माइनस के 6x हो जाएगा, 1 की पहले x में करिए -1 की -x हो जाएगा और -1 की -3 में करेंगे +3 हो जाएगा, क्योंकि माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे मल्टीप्लाई में। तो यहाँ x की x में करिए x² हो जाएगा, इस x की 1 में करिए -x हो जाएगा, फिर 5 की करिए x में प्लस के 5x हो जाएगा और 5 की -1 में करेंगे माइनस के 5 हो जाएगा। इस सारे सामान को इधर ले आइए, पहले इधर का क्लियर कर लो, 2x² माइनस के 6x और माइनस का x माइनस के 7x हो जाएगा +3, इसे इधर ले आओ माइनस के x², ये प्लस x हो जाएगा -5x हो जाएगा और प्लस के 5 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब ये 2x², ये 1x², ये प्लस का ये माइनस था, तो 2x में से एक 1x² घट जाएगा, खाली बच जाएगा x²। ये माइनस के 7x, ये माइनस के 5x, तो माइनस माइनस आपस में जुड़ जाएंगे, ये हो जाएंगे माइनस के 12x और प्लस का खाली x बच जाएगा, ये प्लस के 3 और ये प्लस के 5 हो जाएगा प्लस के 8 इज इक्वल टू 0। अब x² माइनस 11x बच जाएगा, यहाँ 12x में से एक x घट जाएगा और प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो ये भी आपकी क्या बन गई, ax² प्लस bx प्लस c की फॉर्म में बनी। कैसे, अगर मैं यहाँ पे कंपेयर करता हूं तो a इज इक्वल टू मिल जाएगा मुझे 1, b इज इक्वल टू मिल जाएगा -11 और c इज इक्वल टू मिल जाएगा 8। तो यहां कहेंगे हम अतः यह, हाँ यह द्विघात समीकरण है। और इंग्लिश वाले लिखेंगे यस दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इस पार्ट पे आ जाइए, इसे करते हैं। x² प्लस 3x प्लस 1 है, इसका होल स्क्वायर खोल लेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a² प्लस b² माइनस के 2ab। तो वैल्यू खोलिए, x का स्क्वायर करेंगे x² माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे प्लस के 4 आ जाएगा और माइनस 2 इंटू x, x² प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू x² प्लस के 4 माइनस के 4x। इस समान को इधर ले आइए पूरे को, जो भी इधर है पूरी पद, x² प्लस 3x प्लस 1 माइनस x² माइनस के 4 प्लस के 4x इज इक्वल टू 0। इस x² से ये x² खत्म, क्योंकि ये प्लस है ये माइनस है, यहाँ पे प्लस का 1 माइनस का 4, ये प्लस का 3x और ये 4x कितना हो जाएगा 7x, माइनस 4 और प्लस 1 कितना हो जाएगा -3 इज इक्वल टू 0। तो क्या ये क्वाड्रेटिक दिख रही है आपको कहीं, तो नहीं दिख रही है। क्यों, क्योंकि इसमें x² है ही नहीं कहीं, x की पावर 2 नहीं है, इसमें x की घात 2 नहीं है। तो अगर इसकी कंपेयर यहां करें तो x तो हमें मिलना ही नहीं, a तो 0 मिल जाएगा, और a जब 0 मिल जाएगा तो वो क्वाड्रेटिक हो ही नहीं सकती है, क्योंकि a तो कभी 0 होना ही नहीं चाहिए, पहले ही बताया था मैंने। तो यहां लिख देंगे नहीं, यह नहीं है। क्या नहीं है, जो आप जानते हैं,
द्विघात समीकरण नहीं, यह द्विघात समीकरण नहीं है। इंग्लिश वाले रसगुल्ले क्या लिखेंगे? लिखेंगे नो दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहां तक स्क्रीनशॉट लो। 2 पार्ट और बचे हैं इसके आपके। अब ये 6th पार्ट है इसका। इसमें आपको दिया है x प्लस 2 का होल क्यूब इज इक्वल टू 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो हम क्या करेंगे, इसमें पहले a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला खोल लेंगे इधर। तो ये बन जाएगा आपका a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। जब इसे खोल लेंगे ये बनेगा x का क्यूब प्लस b का क्यूब मतलब 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, और प्लस 3 इंटू एक्स इंटू 2 और इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू में बन जाएगा ये। अब इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 2x की एक्स स्क्वायर में करेंगे 2x क्यूब हो जाएगा और माइनस 2x बचेगा। यहां से x क्यूब प्लस 8 ये हो जाएगा प्लस के 6x और अंदर x प्लस 2, और ये क्या बचा इधर 2x क्यूब माइनस 2x। x क्यूब प्लस 8 प्लस जैसे ही 6x के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 6x स्क्वायर और प्लस 12x इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 2x हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम, ये जो इधर वाला पार्ट है आपकी RHS जो है, इस RHS को LHS की तरफ लेके आएंगे। ये हो जाएगा x क्यूब प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 2x क्यूब, सॉरी ये हाँ ये माइनस का हो जाएगा और ये माइनस 2x आपका प्लस का हो जाएगा और इधर बचेगा 0। तो x क्यूब एक प्लस का है और माइनस के 2x क्यूब माइनस का है, तो क्या बचेगा यहाँ माइनस के x क्यूब प्लस 8। कोई दूसरा नंबर है नहीं है, तो इसे 8 को थोड़ा सा यहां लिख लेते हैं हम। प्लस के 6x स्क्वायर, कोई दूसरा है नहीं है 6x स्क्वायर में, प्लस ये 12x और ये 2x कितना हो जाएगा 14x, और यही आपकी इक्वेशन बन चुकी है। तो एक बार बताओ इसमें मैक्सिमम पावर कितनी है x की? मैक्सिमम पावर 3 है, तो क्वाड्रेटिक तो नहीं हुई है, तो यहां लिख देंगे नहीं, यह द्विघात समीकरण नहीं है। और जो इंग्लिश वाले रसगुल्ले हैं CBSE बोर्ड वाले, वो क्या लिखेंगे? नो इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हिंदी वाले अपनी लैंग्वेज हिंदी में लिखेंगे और इंग्लिश वाले इंग्लिश में। सेकंड क्वेश्चन पे आ जाओ, और पहले क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है ये 8। इसमें भी आपको इधर माइनस का होल क्यूब दिया है, तो माइनस का होल क्यूब खोल लेंगे हम। ये बन जाएगा इधर x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू, इसका क्यूब खोल लेंगे तो x क्यूब आएगा माइनस 2 का क्यूब कितना आएगा 8 और माइनस 3 इंटू एक्स इंटू 2 और अंदर आ जाएगा x माइनस 2। ओपन कर दीजिए जो भी है इसमें उस साइड, 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 ये बन जाएगा x क्यूब माइनस 8 एक मिनट, ये x माइनस 2 था ना यहाँ, तो यहाँ 3x आएगा, ये 3 2 जा माइनस के 6x और अंदर आएगा x माइनस 2। तो x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 एक्स क्यूब माइनस 8, इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ये बन जाएगा माइनस के 6x स्क्वायर, 6x की 2 में करेंगे तो प्लस के 12x हो जाएगा। इस सारे को इधर ले आइए, ले आओ क्या उधर से ही काट दो, चाहिए यही एक्स क्यूब से एक्स क्यूब खत्म हो जाएगा, माइनस के 4x स्क्वायर है माइनस के x प्लस 1 है, इसे इधर ले आओ प्लस के 8 प्लस के 6x स्क्वायर और माइनस के 12x इज इक्वल टू 0। तो चेक करते हैं, ये है आपका माइनस के 4x स्क्वायर और ये प्लस के 6x स्क्वायर, तो कितना बचेगा 2x स्क्वायर, ये माइनस के x और ये माइनस के 12x, तो ये कितना हो जाएगा माइनस के 13x और 8 प्लस 1 कितना हो जाएगा 9 इज इक्वल टू 0। यहाँ क्यूब लेके चले थे लेकिन हमें क्वाड्रेटिक मिल चुकी है, क्यों? क्योंकि क्यूब आपका कैंसिल हो गया है, दोनों तरफ सेम था, लेकिन यहाँ पे सेम नहीं था, क्यों? क्योंकि एक तरफ x क्यूब था और एक तरफ 2x क्यूब था, तो एक बच गया था वहां पे सब्ट्रैक्ट करके, लेकिन यहाँ पे नहीं बचा है, इसलिए ये दोनों तरफ सेम था तो कैंसिल हो गया और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। तो यहां लिखेंगे हाँ यह द्विघात समीकरण है। वैल्यू अगर चेक करें हम तो a इज इक्वल टू 2 मिला हमें, b इज इक्वल टू माइनस 13 मिला और c इज इक्वल टू 9 मिला। और इंग्लिश CBSE बोर्ड वाले रसगुल्ले लिखेंगे नो इट इज नॉट, सॉरी यस
यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है दोस्तों, यहां तक ये आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा आपको। अब इनकी घर पे ट्राई करिएगा एक बार, और वीडियो को एक बार फिर से देखिएगा, तो जो कैलकुलेशन है वो आपको समझ में आ जाएगी। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसके लैंग्वेज वाले सेकंड क्वेश्चन के 4 पार्ट हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कल ही करेंगे। ठीक है, आज आप इस वीडियो को यहीं तक रखिएगा, और यहां तक जितने क्वेश्चन हैं ये 8 के 8 पार्ट दोबारा अपने घर दोबारा से करिएगा, इसे वीडियो को चेक करके। ठीक है, इसी के साथ मैं मोहित चौधरी आप सभी से विदा लेता हूं, लेकिन वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब मत करिएगा, करते नहीं हैं आप, कर दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग।